रहमतों पे मुझे नाज है, तेरी रहमतों पे। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरु की जय जयकार है, मेरे सतगुरु की जय जयकार है। आज खुशियों की छाई बाहर है, मेरे सतगुरु की जय जयकार है। आज खुशियों की छाई बहार है। किया भक्तों पे ओ किया भक्तों पे ये उपकार है, किया भक्तों पे ये उपकार है। आज प्रेमियों को मिला दीदार है, मेरे सतगुरु की जय जयकार है। आज खुशियों की छाई बहार है। सुंदर सिंहासन शोभा निराली, सुंदर सिंहासन शोभा निराली। जिस पे विराजे शहनशाहे आली, जिस पे विराजे शहनशाहे आली, शहनशाहे आली। आज बरसाया, आज बरसाया हम सब पे प्यार है, आज बरसाया हम सब पे प्यार है। किया हम सबको आशीर्वाद है, मेरे सतगुरु की जय जयकार है। आज खुशियों की छाई बाहर है। किया भक्तों पे, किया भक्तों पे ये उपकार है। आज प्रेमियों को मिला दीदार है। दर्शन सुहाने भागों से पाए, दर्शन सुहाने भागों से पाए। प्रेमी सारे मिलके कुछ है गाए, प्रेमी सारे मिलके महिमा है गाए। आज बरसाया, आज बरसाया हम सब पे प्यार है। दिया हम सबको आशीर्वाद है, मेरे सतगुरु की जय जयकार है। आज खुशियों की छाई बाहर है। किया भक्तों पे, किया भक्तों पे ये उपकार है। आज प्रेमियों को मिला दीदार है। घड़ी सुहानी भागों से पाई, घड़ी सुहानी भागों से पाई। आज शुभ दर्शन की सबको बधाई, आज शुभ दर्शन की सबको बधाई। त्रैलोकी, त्रैलोकी में ऊंची शान है, त्रैलोकी में ऊंची शान है। आज प्रेमियों को मिला दीदार है, मेरे सतगुरु की जय जयकार है। आज प्रेमियों को मिला दीदार है। किया भक्तों पे, किया भक्तों पे ये उपकार है, किया भक्तों पे ये उपकार है। आज भक्तों को बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन अलौकिक स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे।
परमार्थ परोपकार के लिए ही सतपुरुष जगत में आते हैं। अपने पावन वचन उपदेशों से जीवों को सन्मार्ग दिखाते हैं। बड़भागी गुरुमुख जन ही चरण शरण में आते हैं, करके नाम भक्ति की कमाई अपना जन्म सफल कर जाते हैं। ये गुरुमुखों, आप जैसे भाग्यशाली विचारवान गुरुमुख जनों के लिए वर्णन किया गया है कि जो उत्तम संस्कारी रूहें होती हैं, गुरुमुख जन होते हैं, वो संत महापुरुषों की चरण शरण में आते हैं। और संत महापुरुष किस लिए इस धराधाम पर आते हैं? वो परमार्थ और परोपकार के लिए। और वो कौन सा परोपकार है, कौन सा परमार्थ है? वो गुरुमुखों, हम जीवों का परम हित, परम कल्याण है। एकमात्र इसी लक्ष्य को लेकर के ही संत महापुरुष इस जगत में प्रकट होते हैं और वो अपनी ऐसी रचना रचाते हैं जहाँ गुरुमुख जन पहुंचकर नाम भक्ति की कमाई कर सके। क्योंकि नाम भक्ति की कमाई ही ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और हमें सुख, शांति और आनंद प्रदान करने वाली ये सार वस्तु है। इसी को ग्रहण करने के लिए ये जीवन मिला है और इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। सारे ही ग्रंथ, शास्त्र, महापुरुष इस एक नुक्ते का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने गीता में भक्त अर्जुन को ये उपदेश किया है कि उद्रेक आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत्, आत्मैव हे आत्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मना। कथन करते हैं कि इस देव दुर्लभ मानव काया को प्राप्त करके मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपनी आत्मा का उद्धार करे, अपनी आत्मा की उन्नति करता रहे, न कि केवल शरीर और संसार की उन्नति में फंसकर अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाए। इससे बचे, अधोगति से बचे और उन्नति की ओर अपनी आत्मा को ले जाए। ये सार उपदेश है गीता का। उन्होंने कथन किया है कि ये जीवात्मा उस परमात्मा की अंश है और उससे मिलकर ही एक रूप होकर ही ये सुख स्वरूप हो सकती है। और इस जीवन का उद्देश्य यही है। इस जीवन में ही ये कार्य किया जा सकता है। और आगे कहते हैं कि जो विचारवान सज्जन ये उत्तम कार्य करते हैं, अपने जीवन के इस उद्देश्य को समझ लेते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य संसार में रहते हुए सांसारिक उन्नति करना नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति करना है। और इस नुक्ते को समझकर जो वो साधन अभ्यास करने लग जाते हैं, जिसके द्वारा कि ये आत्मा सच्ची उन्नति को प्राप्त करे, ऊंची उठे, अपने अंशी परमात्मा के साथ मिलकर एक रूप हो जाए, तो उसके लिए कहते हैं भगवान कि ऐसे सज्जन जो ये प्रयत्न, पुरुषार्थ और साधन करते हैं, वो अपना भला करते हैं अपने लिए, वो अपना ही हितकारी हैं, वो अपनी आत्मा के मित्र हैं। इसके विपरीत जो ये कार्य नहीं करते और केवल सांसारिक धंधों में फंसे रह जाते हैं,
उनके लिए वो कहते हैं कि ये आत्मा फिर रिपु हो जाती है अपनी ही आत्मा की। तो महापुरुषों ने तो हमें ये उपदेश कर दिया है कि इस जीवन का उद्देश्य इस आत्मा को मालिक परमात्मा के साथ मिलाकर एक रूप करना है। और संत सद्गुरु महापुरुष भी इसीलिए आए हैं। वो सत्पुरुष इस जगत में प्रकट हो करके अपने वचन उपदेशों के द्वारा हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। सन्मार्ग कौन सा है? यही आत्मा की उन्नति का मार्ग, ये सन्मार्ग है। और गुरुमुख सेवक जन ही ये ग्रहण किया करते हैं। तो उनके लिए कथन किया गया है कि जो गुरुमुख जन सत्पुरुषों के चरण शरण में आ जाते हैं और उनके वचन उपदेशों के अनुसार नाम भक्ति की कमाई में लग जाते हैं, तो वो अपना जन्म सफल कर जाते हैं, लोक और परलोक संवार लेते हैं, जो इस जीवन का उद्देश्य है वो पूरा कर लेते हैं। तो सद्गुरु महापुरुष हमारे परम हितकारी हैं। इनके जैसा कोई और हितकारी नहीं है जगत में। ये हमारा भला चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं, हमारी आत्मा को सुखी बनाना चाहते हैं। और आत्मा का सुख, आत्मा का कल्याण एकमात्र सद्गुरु महापुरुषों के अतिरिक्त और कोई भी इस जीव का नहीं कर सकता है, ये निश्चित है। हमारे हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने एक बार अपने सेवकों को बुलाकर अपने मुखारविंद से ये पावन वचन उच्चारण किए थे कि गुरुमुखो, हम आपका बहुत हित चाहते हैं। आप पावन श्री दरबार के सेवक हैं और सेवक हमें अति प्रिय है। भगवान राम जी ने जैसे अपने वचनों में उच्चारण किया है कि मोहि सेवक सम प्रिय को नहीं, कि सेवक के समान मुझे कोई भी प्यारा नहीं। तो आप इस दरबार के सेवक हैं, हम आपका हित चाहते हैं, हमारा आपके साथ सच्चा प्यार है। और सच्चा प्यार किस में है, इसको गुरुमुख जन ही समझा करते हैं। फिर आगे उन्होंने वचनों में उच्चारण किया कि गुरुमुखों को ये समझ लेना चाहिए कि यदि हम चाहें आप सबको सोने की थालियों में भोजन परोस सकते हैं, खिला सकते हैं, लेकिन इसमें हित नहीं है। हित तो आपका ये है कि आप इस श्री दरबार की सेवा में अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को लगा करके, कुर्बान करके, परिश्रम करके सेवा भक्ति की कमाई कर लो। और ये कार्य महापुरुष हमसे कराना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं। हमारा हित है सेवा भक्ति कमाने में। तो जो गुरुमुख जन पावन श्री दरबार में पहुंच गए हैं, श्री चरणों में पहुंच गए हैं, उनके लिए क्या कर्तव्य है कि नेह निभाइए भाव सो, सतगुरु के दरबार निर्मल मन से भक्ति करते रहो, मेहर करे करतार। ये एक सेवक का कर्तव्य वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि जब सेवक सदगुरु के दरबार में पहुंच गया, शरणागत हो गया, तो उसे चाहिए कि जो प्रीत, जो नेह उसने सदगुरु महाराज जी के चरण कमलों के साथ लगाया, नेह निभाइए भाव सो, अब उसको भाव सहित निभाओ। कैसे निभाएंगे कि जो पावन वचन, जो आज्ञाएं हमारे लिए हो रही, उनका हृदय से पालन करें, सच्ची श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीत से पालन करते रहें, इसमें आलस्य न करें। और जो गुरुमुख जन इस प्रकार वचनों के अनुसार ये नाम भक्ति की कमाई में लग जाते हैं, तो वो जीवन सफल कर लेते हैं अपना। तो महापुरुष जिस हेतु इस जगत में आए और जिस हेतु उन्होंने इस पावन श्री दरबार की रचना की है, इसको केवल विचारवान गुरुमुख जन ही समझते। आप जैसे गुरुमुख जन समझते हैं कि जो सदगुरुदेव दाता दयाल जी हमको आदेश दे रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत हितकारी हैं, बहुत कल्याणकारी हैं।
हमें जगा रहे हैं। हमारा मन आलस्य करता है, उस आलस्य को वो दूर करना चाहते हैं, इस प्रमाद से हमें बचाना चाहते हैं। मन के लिए ये मार्ग ऊंचाई का मार्ग है, चढ़ाई का मार्ग है, और ये आलस्य करता है, प्रमाद करता है, गफलत करता है। तो इस गफलत को छुड़ाना भी महापुरुषों का उद्देश्य है। महापुरुष अपने वचनों के द्वारा हमें जागृत करते हैं कि लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रक्ष बेगाना, कारज अपना, दिन सो लेहु संवार। कि भाई ये जो शरीर मिला है ये बेगाना औजार है, काल का औजार है, काल में समय आने पर ले लेना है, और इसको अब ठिकाने लगा लो, इसे अपना कार्य ले लो। अपना कार्य कौन सा है? ये सेवा भक्ति का कार्य है, जो हमारे लिए इसलिए आज्ञा हो रही है। भक्ति के 5 नियमों का पालन करना, 2 घंटे भजन अभ्यास करना। ये गुरुमुख जन जब इन श्री आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे तो निश्चित समझें कि फिर हमारी आत्मा का कल्याण है, हमारी आत्मा ऊपर उठती हुई परमात्मा मालिक से मिल जाएगी, उनसे एक रूप हो करके अपने इस जीवन का भी उद्धार कर लेगी, और सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी की प्रसन्नता की बात भी बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं, जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं, कदमों तले हम, कदमों तले हम पनाह मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं, जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं, कदमों तले हम, कदमों तले हम पनाह मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं। मेहरबानियाँ हम पे रखना बनाए, मेहरबानियाँ हम पे रखना बनाए। श्री चरण कमलों से रखना लगाए। शरणागति हम, शरणागति हम सदा मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं, जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं, कदमों तले हम, कदमों तले हम पनाह मांगते हैं। नहीं चाहिए हमको दुनिया की इशरत, नहीं चाहिए हमको दुनिया की इशरत। हुकूमत न शोहरत, दौलत न शौकत, शफकत बरीक, शफकत बरीक निगाह मांगते हैं।